बहुत से लोगों का ये भी क्वेश्चन होगा कि हम इस अपॉर्चुनिटी कार्ड को कब अप्लाई कर सकते हैं। आप इस अपॉर्चुनिटी कार्ड को 1 जून 2024 से अप्लाई कर सकते हैं। तो जो लास्ट पॉइंट है उसके अंदर ये है कि अगर आप लोग अपने पार्टनर के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप लोगों को 1 से 2 पॉइंट दिए जाएंगे। सबसे पहले ये है कि अगर आप लोगों ने बैचलर किया हुआ है या आप लोगों की कोई भी क्वालिफिकेशन है जो यूरोप के अंदर पार्शली या फुली रिकॉग्नाइज्ड है। अस्सलामुअलैकुम, आप सब लोगों को एक बार फिर माही व्लॉग पे एक न्यू वीडियो के साथ खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैंने सोचा कि स्पेन से हट के जर्मनी के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए क्योंकि जर्मनी यूरोप के अंदर टॉप का कंट्री है। हाई पे रेट्स हैं, अच्छा लाइफ स्टैंडर्ड है स्पेन के बनिस्बत, मगर स्पेन भी बहुत अच्छा है। मैं स्पेन को बुरा नहीं कह रहा, मगर आप क्वालिटी ऑफ लाइफ या अर्निंग्स देखें तो जर्मनी सबसे ऊपर टॉप पे है। तो काफ़ी लाइफ बिजी थी, स्टूडेंट्स के काफ़ी केसेस थे जो इस बार मैंने हैंडल करने थे। आपके भाई ने कंसल्टेशन शुरू की है स्पेन से रिलेटेड और इंशाल्लाह इन करीब फ्यूचर के अंदर मैं इसको दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ लेके जाऊँगा और जैसे जैसे मुझे टाइम मिला या जैसे जैसे मैंने इसको सेटअप किया। और आज बात करते हैं जर्मनी पे, क्योंकि जर्मनी ने एक बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त एक वे इंट्रोड्यूस करवाया है इंटरनेशनल कैंडिडेट्स के लिए। नॉन ईयू के जो कैंडिडेट्स हैं, नॉन ईयू के जो कंट्रीज़ हैं, वो लोग जर्मनी में कैसे मूव इन कर सकते हैं और आसानी से वहाँ पे जाके किस तरह अपनी लाइफ को या अपने फ्यूचर को अच्छे से बना सकते हैं। तो जर्मनी ने मुतारफ़ करवाया है एक न्यू कार्ड जिसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कार्ड। तो पहले आप इस अपॉर्चुनिटी कार्ड को समझ लें थोड़ा सा। अपॉर्चुनिटी कार्ड बेसिकली ऐसी है जैसे जॉब सीकर वीज़ा होता है, मगर जो जॉब सीकर वीज़ा था उस पर काफ़ी टाइम लगता था, मगर ये अपॉर्चुनिटी कार्ड है ये आसान है और इसका प्रोसेस काफ़ी जल्दी होता है। सो अपॉर्चुनिटी कार्ड बेसिकली एक लीगल रेजिडेंस परमिट है जो आप लोगों को लीगली अलाउ करता है जर्मनी के अंदर जाना और वहाँ पे जाके अपनी फील्ड से रिलेटेड जॉब ढूंढना। बेसिकली इसके अंदर सबसे पहले आप लोगों को 1 साल का लीगल रेजिडेंस परमिट मिलेगा जर्मनी का, जिसके अंदर आप 1 साल तक जर्मनी में रह सकेंगे और अपनी फील्ड से रिलेटेड जॉब ढूंढ सकेंगे। अगर आप लोगों का ये अपॉर्चुनिटी कार्ड एक्सपायर हो जाता है तो उसके बाद आप लोग वहाँ पे लीगली रिजाइड नहीं कर सकेंगे। आप लोगों को जर्मनी को छोड़ना होगा और आप लोग वापस आप लोगों को आना होगा, मगर ऐसा बहुत ही मुश्किल होगा क्योंकि अगर आप लोग अपनी फील्ड के अंदर क्वालिफाइड है तो आप लोग आसानी से अपनी फील्ड से रिलेटेड इन 1 ईयर के अंदर आप लोगों ने जॉब ढूंढ रही है और उसके बाद इस अपॉर्चुनिटी कार्ड को चेंज करवा लेना है। और साथ में ये है कि अपॉर्चुनिटी कार्ड का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप लोग इसके ऊपर 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ अगर जर्मनी की पीरियड की बात करें तो आप लोग आराम से आसानी से 1000 यूरो प्लस आराम से वहाँ पे 20 आवर्स वर्क करने के बाद आप लोग अपना खर्चा निकाल सकते हैं और पैसे भी सेव कर सकते हैं। मगर इसमें यह है कि आप लोगों का मेन पर्पस जो होना चाहिए वहाँ पे आपने जॉब ढूंढनी है अपनी फील्ड से रिलेटेड और एक फिक्स कॉन्ट्रैक्ट ढूंढना है जिसकी बेस पे आप इस अपॉर्चुनिटी कार्ड को चेंज करवा सकेंगे और आगे अपनी रेजिडेंसी को इंक्रीज कर सकेंगे। और साथ में ये भी बताता चलूँ कि इस अपॉर्चुनिटी कार्ड के ऊपर आप लोग परमानेंट रेजिडेंसी के भी अहल होंगे अगर आप लोगों को आगे जॉब मिल जाती है। तो बेसिकली अगर इन शॉर्ट्स में आप लोगों को कहूँ कि अपॉर्चुनिटी कार्ड के क्या क्या फ़ायदे हैं तो मैं बता देता हूँ कि न्यू फास्ट एंड ईजीएस्ट वे है जर्मनी की लीगल रेजिडेंस परमिट हासिल करने के लिए। दूसरा ये है कि आप 1000 यूरो से ऊपर आराम से यहाँ पे कमा सकते हैं। आप लोगों को 20 आवर्स पर वीक वर्क अलाउडेड होगा और साथ में आप आसानी से अपनी फील्ड से रिलेटेड अगर आप कॉम्पिटेंट हैं तो अपनी फील्ड से रिलेटेड जॉब ढूंढेंगे और आराम से आप लोग अपने कॉन्ट्रैक्ट को जो आप लोगों का अपॉर्चुनिटी कार्ड है उसको वर्क परमिट के अंदर लीगल रेजिडेंस परमिट के अंदर चेंज करवा के आप टूवर्ड्स वर्क परमिट के ऊपर जा सकते हैं और साथ में आप लोग परमानेंट रेजिडेंसी भी आफ्टर 5 इयर्स अप्लाई कर सकते हैं जर्मनी के अंदर। तो बहुत से लोगों का ये भी क्वेश्चन होगा कि हम इस अपॉर्चुनिटी कार्ड को कब अप्लाई कर सकते हैं। आप इस अपॉर्चुनिटी कार्ड को 1 जून 2024 से अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, ऑलमोस्ट 1 मंथ पहले इन्होंने अपॉर्चुनिटी कार्ड को मुतारफ़ करवाया था और अब ये बाकायदा उसकी एप्लीकेशन ले रहे हैं। और बहुत से केसेस ऐसे भी देखने में आए हैं कि जिन लोगों ने जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई किया था पहले से उन लोगों को उस पर अपॉइंटमेंट दी गई और उसके बाद उनको अपॉर्चुनिटी कार्ड का वीज़ा भी पाकिस्तान से भी 1-2 केसेस देखे हैं जिनको ये अपॉर्चुनिटी कार्ड का वीज़ा मिल चुका है। तो आप लोग भी इसमें देर ना कीजिए क्योंकि इन्होंने बाकायदगी के साथ इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है क्योंकि जर्मन गवर्नमेंट का कहना है कि उनके पास ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा लोगों की कमी है जो वो 2060 तक कंप्लीट करना चाहते हैं, जिससे क्योंकि उनको पहले भी नज़र आ रहा है कि जो कंपनीज पहले काम कर रही हैं उनके पास वर्कर्स की बहुत ज़्यादा कमी है। तो वो हाईली क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स को देख रहे हैं कि वो जर्मनी में आएँ और अपने यहाँ पे उनकी जो शॉर्टेज है वर्कर्स की या इंडिविजुअल्स की वो उसको पूरा कर सकें 2060 तक। तो इसमें ये नहीं है कि आप लोगों को उनकी ज़रूरत है, बेसिकली उन्हें आपकी ज़रूरत है। तो आप लोग इसको अप्लाई करने में देर ना करें। मैं आगे जाके थोड़े से पॉइंट भी बताता हूँ कि किस तरह आप अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए एलिजिबल होंगे और आप किस तरह आप अपॉर्चुनिटी कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। सो जर्मनी ने भी ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की तरह या यूएसए की
तरह पॉइंट बेस्ड सिस्टम मुतारफ़ करवाया है अपॉर्चुनिटी कार्ड के अंदर, जिसके लिए आपको मिनिमम 6 पॉइंट चाहिए होंगे ताकि आप लोग अपॉर्चुनिटी कार्ड अप्लाई कर सकें और आप लोगों को अपॉर्चुनिटी कार्ड दिया जा सके। तो मैं इन पॉइंट्स को एक एक करके थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं और बाद में एक वीडियो इस पर भी बना दूंगा कि आप लोग अपनी जो अपॉर्चुनिटी कार्ड का क्राइटेरिया है उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट पर ही सारा क्राइटेरिया दिया हुआ है और साथ में उन्होंने एक छोटा सा एक क्वेश्चनियर बनाया है जिसके ऊपर आप जाएंगे, अपनी सारी डिटेल पुट करेंगे और आपको एट द एंड बता देगा कि आप अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। मगर मैं इस पर भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि आप अपॉर्चुनिटी कार्ड की एलिजिबिलिटी को किस तरह चेक कर सकते हैं। सबसे पहले ये है कि अगर आप लोगों ने बैचलर किया हुआ है या आप लोगों की कोई भी क्वालिफिकेशन है जो यूरोप के अंदर पार्शली या फुली रिकग्नाइज्ड है, तो उसके ऊपर आप लोगों को मैक्सिमम 4 पॉइंट्स दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों ने पाकिस्तान से बैचलर किया है और वही डिग्री जर्मनी के अंदर एलिजिबल है पार्शली या फुली, तो उसके ऊपर आपको मैक्सिमम 4 पॉइंट्स आप लोगों को मिल सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि शॉर्टेज इन हाईली क्वालिफाइड ऑक्यूपेशन। इसका मतलब ये है कि जो हाईली क्वालिफाइड, फॉर एग्जाम्पल इनकी प्रोफेशनल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे डॉक्टर हो गया या किसी और किस्म के प्रोफेशंस हो गए जो कि आप लोग उसके अंदर अगर फाल करते हैं तो उसके ऊपर भी आप लोगों को एक पॉइंट दिया जाएगा। तो आप लोगों ने बेसिकली 6 पॉइंट्स पूरे करने हैं। अगर आप लोगों के 6 पॉइंट्स पूरे होते हैं तो आप आराम से अपॉर्चुनिटी कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं कि प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, इसकी बेस पे आपको 2 से 3 पॉइंट्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने लास्ट 5 ईयर्स के अंदर 3 साल कोई काम किया है या लास्ट 7 ईयर्स के अंदर 3 से 4 साल या 2 से 3 साल के अंदर कोई प्रोफेशनल वर्क किया है, तो उसकी बेस के ऊपर आपको 2 से 3 पॉइंट्स दिए जाएंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है उनका है लैंग्वेज के जो पॉइंट्स हैं। बेसिकली अगर आप लोगों के पास जर्मन A1 लैंग्वेज है तो उसकी बेस पे आप लोगों को 1 पॉइंट दिया जाएगा। अगर आप लोगों के पास B2 है तो आप लोगों को 2 पॉइंट्स दिए जाएंगे। अगर B2 है तो आप लोगों को 3 पॉइंट्स दिए जाएंगे। उसके बाद अगर आप लोगों के पास इंग्लिश के अंदर कोई आइट्स है, टोफल है या किसी भी तरह के आप लोगों के पास, अगर आप लोगों का इंग्लिश का जो लैंग्वेज का अगर आप लोग प्रूव कर सकते हैं तो उसके ऊपर आप लोगों को 1 से 4 पॉइंट्स दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर B2 है तो आप लोगों को 2 से 3 पॉइंट्स दिए जाएंगे। अगर C1 या C2 है तो फिर 3 से 4 पॉइंट्स आप लोगों को दिए जाएंगे। इसके बाद उन्होंने एज का भी एक क्राइटेरिया रखा है। अगर आप 35 साल से छोटे हैं, ऑल्डर देन 35 ईयर्स, तो आप लोगों को 2 पॉइंट्स दिए जाएंगे। अगर आप 35 साल से बड़े हैं तो आप लोगों को 1 पॉइंट दिया जाएगा। तो 1 से 2 पॉइंट्स आप लोगों को एज के भी इसके अंदर मिलेंगे। इसके बाद इन्होंने एक पॉइंट सिस्टम इसके अंदर जर्मनी का स्टे का भी रखा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जर्मनी के अंदर 6 मंथ लीगल रहे हैं और आप इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं तो इसकी बेस पे भी आप लोगों को 1 पॉइंट दिया जाएगा। तो आप लोगों ने ये अपने ध्यान में रखना है। अगर आप लोगों ने जर्मनी ऑलरेडी विजिट किया है, 6 मंथ वहाँ पे रहे हैं या आप लोगों को लैंग्वेज का कोर्स किया है या आप किसी भी तरह आप जर्मनी के स्टे को प्रूव कर सकते हैं, तो इसकी बेस पे भी आप लोगों को 1 पॉइंट मिलेगा। तो जो लास्ट पॉइंट है उसके अंदर ये है कि अगर आप लोग अपने पार्टनर के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप लोगों को 1 से 2 पॉइंट दिए जाएंगे अगर आप सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हैं। तो गाइज, ये इनकी अपॉर्चुनिटी कार्ड की रिक्वायरमेंट्स हैं। ये अगर आप लोग पूरी करते हैं तो आप लोग आसानी से अपॉर्चुनिटी कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। एक छोटी सी वीडियो अलग भी मैं बना दूंगा जिसके ऊपर आप लोग जाके विजिट कर सकते हैं और अपनी प्रोफाइल को एक्सेस कर सकते हैं कि आप लोग किस तरह जर्मनी के अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए एलिजिबल हैं। दूसरी बात मैं यहाँ पे उन लोगों के लिए ऐड करता चलूँ जिनकी हाईली क्वालिफाइड या कोई बैचलर नहीं है या मास्टर्स नहीं है या जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसमें वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास 2 ईयर्स का वोकेशनल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है। फॉर एग्जाम्पल, जिन्होंने कोई सर्टिफिकेशन की हुई है या जिनके पास कोई स्किल्ड है, फॉर एग्जाम्पल जिसको वो प्रूव कर सकते हैं, तो वो लोग भी अपॉर्चुनिटी कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जस्ट उन लोगों के लिए नहीं है जो पढ़े लिखे हैं या कुछ हो रहे हैं, ये उन लोगों के लिए भी है जिन लोगों के पास कोई वोकेशनल ट्रेनिंग है, जिन लोगों ने कोई कोर्स किया हुआ है या जिसको किसी भी वे में वो प्रूव कर सकते हैं कि उनके पास एक्सपीरियंस है और वो जर्मन गवर्नमेंट के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं और वहाँ पे जाके अपना जॉब ढूंढ सकते हैं और काम कर सकते हैं। इसके अलावा इनकी एक छोटी सी रिक्वायरमेंट ये भी है कि आप लोगों को 12,000 का ब्लॉक अकाउंट, फॉर एग्जाम्पल आपका रहने के लिए वहाँ पे जो ब्लॉक अकाउंट चाहिए होता है वो भी चाहिए होगा साथ में उनको शो करवाने के लिए। बाकी हेल्थ इंश्योरेंस आ गई, बाकी जो वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स होती हैं छोटी मोटी, वो आप लोगों को ज़रूर इसके साथ अटैच करनी होंगी। इसके अलावा अपने आप जो बैंक अकाउंट या ब्लॉक अकाउंट है उसको इसके अलावा भी आप प्रूव कर सकते हैं। उसका भी ये है कि आप लोगों को कहीं से भी जर्मनी के अंदर अगर आप लोगों के पास कॉन्ट्रैक्ट है कि आप 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते हैं और आपको 12 यूरो पर आवर के लिहाज से वो पे करेंगे, तो इसको आप ब्लॉक अकाउंट को इस तरह से भी जस्टिफाई कर सकते हैं और इसकी बेस के ऊपर आप लोगों को ब्लॉक अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी वहाँ पे जॉब मिली हुई है पार्ट टाइम, या आप लोगों को कोई जानने वाला है या कोई कंपनी आपको कहती है कि हम आपको पार्ट टाइम रख लेंगे, आपको पार्ट टाइम कोई कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, तो आपको फिर ब्लॉक अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपॉर्चुनिटी कार्ड अप्लाई करने के लिए। इसके बाद इसको देख लेते हैं अप्लाई करने का क्या वे है। बेसिकली इन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम भी मुतारफ़ करवाया है जो कि अभी इतना फाल नहीं है। बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर ये सिस्टम काम नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल मैं स्पेन में रहता हूँ तो स्पेन के अंदर 4 या 5 सिटीज़ के अंदर
इनके कॉन्सलेट्स हैं, मगर वहाँ पे इनका ऑनलाइन पोर्टल अभी ओपन नहीं हुआ, वहाँ पे आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते। तो बेसिकली इसका यही फार्मूला है कि जैसे अगर आप पाकिस्तान इस्लामाबाद के एरिया में रहते हैं तो इस्लामाबाद की एम्बेसी के अंदर आप लोगों को जैसे आप पहले अपॉइंटमेंट लेते हैं जॉब सीकर वीज़ा के लिए, सेम आपको जो अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, और अपनी अपॉइंटमेंट लेके अगर आप वहाँ पे जाएंगे, और इसी तरह जैसे आपने जॉब आप लोग अपना स्टडी वीज़ा सबमिट करते हैं, इसी तरह आपको अपना अपॉर्चुनिटी कार्ड सबमिट करना होगा, और आपको फिर जो लवाजमात होंगे वो पूरा करने होंगे, और आप लोगों को इसी लिहाज से अपॉर्चुनिटी कार्ड आप लोगों को मिलेगा। तो ये बताता चलूँ ये काफ़ी फास्ट है, इस पर आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा वीज़ा ग्रांट होने के अंदर। सो गाइज ये मेरी एक छोटी सी वीडियो थी अपॉर्चुनिटी कार्ड के ऊपर। मैंने ऑलमोस्ट काफ़ी पॉइंट्स आप लोगों को बताए हैं ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि आप लोग इसके अंदर एलिजिबल हैं और आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो साथ में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि अगर आप लोगों का फॉर एग्जांपल अगर आप लोग अपनी प्रोफाइल एक्सेस करना चाहते हैं कि आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, आप पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम पे पूरा उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे, तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसके थ्रू मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस तरह अपॉर्चुनिटी कार्ड को देख सकते हैं कि आप लोग इसके लिए एलिजिबल भी हैं या नहीं एलिजिबल। तो गाइज ये मेरी अपॉर्चुनिटी कार्ड पे वीडियो थी। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरी यूज़र इंस्टाग्राम यूज़र हैंडल्स स्क्रीन पे चल रहे हैं, तो आप लोग इसके थ्रू मुझ पे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे रब्ता कर सकते हैं, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।